किसी ने कहा भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा लगता है तो भगवान को 56 भोग दे दो। भगवान के तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या? द्रौपदी के यहाँ जाता हूँ, आधा चावल का दाना खाता रहता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ एक ही बार में। तो तुम्हारे चावल का एक दाने से मैं दुनिया का पेट भर सकता हूँ, तो तुम्हारे भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भगवान को वस्त्र दे दिए जाएं, तो भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, एक उंगली उठाई थी और 9,999 साड़ियां देकर आ गया था। एक उंगली से जब मैं 9,999 साड़ी दे सकता हूं, तो मेरी तो अभी इतनी सारी उंगलियां बची हुई है। फैक्ट्रियां कपड़ों की तो मेरी खुद चल रही हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। किसी ने कहा भगवान को रतन दे दो, माणिक दे दो, सोना चांदी दे दो। भगवान के तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिस समय पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा था, तो समुद्र देव ने रत्नाकर ने इतने रतन दे दिए थे विवाह में, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना आभूषण दे दिया था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। तो जब लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी हुई है, तो मुझे तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। जिसके पास में जो चीज नहीं होती उसको वो दिया जाता है तो संभाल के रखता है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं होगी, कोई लाल देगा, तुम संभाल के रखोगे। तुम्हारे पास में पीली साड़ी नहीं होगी, पीली देगा, तुम तुरंत उसकी पालकी को सब बनवा के तैयार कर लोगे, चोली वोली सिलवा लोगे, सब पूरी तैयारी कर कर रख लोगे। जैसे जिस कलर का वस्त्र तुम्हारे पास में नहीं है, वो अगर किसी ने दिया तो तुमने संभाल के रखा, और वस्त्र देने वाले ने दिया और तुम्हारे पास में वो वस्त्र पहले से था, लाल कलर पहले से था, पीला कलर पहले से था, तो तुमने देखा अच्छी है तो बहू को दे दी, और अच्छी है बेटी को दे दी। अगर वो साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो तुमने भागवत जी पे चढ़ा दिया। क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े, जो नोट फट गया, गल गया, सड़ गया, जो कहीं नहीं चलेगा, वो आरती में चढ़ेगा। इसके लिए भी किसी ने पूछा, गुरुजी दुनिया के लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कह देता है अच्छा चढ़ाओ, अच्छा दो, नोट अच्छा दो, फटा हुआ नहीं लेंगे, सिक्का अच्छा दो, पैसा नहीं लेंगे। बैंक में जाओ तो भी कहते हैं सिक्का नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो एक बात समझ में नहीं आती गुरुदेव, तो फिर लोग भगवान के सामने फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो शंकर का दरवाजा है। शंकर के दरवाजे पर शास्त्र कहता है जो कहीं नहीं चलता वो शिव के दरवाजे पर ही चलता है, वो शिव के द्वार पर ही चलता है। सारे खोटे ही चलते हैं। तुम अंदाजा लगा लो, भगवान विष्णु ने भगवान नारायण की जब शादी हुई, भगवान कृष्ण की जब शादी हुई, आप लोग तो कथा सुने हो ना, सब लोग भागवत रामायण गीता सब सुनिए। तुम लोग बताओ कि भगवान राम की शादी में कितने भूत गए थे, कितनी चुड़ैलन गई थी? बोलो जरा जम के बोलो रे। भगवान विष्णु की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? भगवान कृष्ण की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? नहीं। केवल एक ही शादी थी 33 कोटि देवताओं में देव अधिदेव महादेव की शादी, जिसमें सबसे पहला निमंत्रण रायसेनी भेजा था। यही भेजा था, सबसे पहला निमंत्रण गया था। जैसे शादी पक्की होती है तो सबसे पहले पार्लर बुक होता है, उसी तरह शंकर जी की शादी में भी सबसे पहले पार्लर बुक हुआ था। और वो पार्लर कोई दूसरा नहीं था, संसार। इसलिए आज भी शमशान में जब मुर्दे को ले जाते हैं तो नीला के डेंटिंग पेंटिंग करके तिलक मिलक लगा के, बोलो सही है गलत है?
महावर मेहंदी सब लगा के, चूड़ी मूड़ी पिड़ा के, लाल चुंदड़ी ओढ़ा के, और पुरुष मरे तो फेटा मेटा जोरदार टोपी मोपी तिलक वगैरह तुलसी की माला जनेऊ सब धारण कर खुदा के कंठी मंठी पिना के फिर शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ थोड़ा सज धज के शिव के द्वार जाओ। शमशान भगवान शंकर जहां श्रृंगार कर रहे हैं वो कोई साधारण भूमि होगी? आप में से कितने लोग हैं जो शादी के बाद ससुराल से पहली बार मायके गए हों और मायके नहीं गए हों, उसकी जगह तुमने कह दिया हो कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में रहूंगी और ससुराल में रहूंगी, इसके सिवाय मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। कोई है ऐसा जिसने किया हो कि मायके नहीं जाऊंगी? जाओ मायके पहुंचो। केवल एक थी, वो थी माता पार्वती, जो अपने पति भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे मायके नहीं जाना। मेरी विदाई जब हुई थी तो मेरी विदाई में मेरी माँ ने एक शब्द कहा था कि जहां तेरी डोली जा रही है उसी जगह से तेरी अर्थी जा। मेरी माँ ने विदा के समय पर कहा था। स्वामी आप कहां लेकर जा रहे हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा तेरे मायके छोड़ने के लिए जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए, चल घूम आना। मुझे मायके नहीं जाना, फिर मुझे तो वहां जाना है जहां आखिरी में लोग जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कहां? पार्वती जी बोली शमशान। शमशान? हाँ। पार्वती तुझको मालूम है अगर तू शमशान जाएगी तो वहां मेरे पहचान वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपनी तो पहचान ही वही है। और मैं जैसे ही जाऊंगा ना और डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही सारे शमशान के इकट्ठे होकर कहते हैं हम आपकी शादी में गए थे, हमको पेट भर के भोजन नहीं मिला था तो पार्टी दो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नवयुवक लड़के लोगों का जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये दोस्तों इकट्ठे होते हैं ना तो दोस्तों को पकड़ के कहते हैं भाई देख, सीधी बात है, हम तेरी बारात में गए, खूब नाचे, खूब एंजॉय करा, खूब नोट की गड्डी उड़ाई, ने डीजे भी बजवाया, ने डिस्को भी करा, पर एक बात है क्या हुआ ये बता? भोजन में मजा नहीं आया, हमको खाना नहीं मिला। हम आखिरी में गए ना 10-11 बज गई थी और 11 बजे तो गुलाब जामुन की केवल चाशनी बची थी और कई गुलाब जामुन थी उसमें 4-6, पर गुलाब जामुन के ऊपर का गुलाब गायब था, गुलगुल बचा था। तो अरे भाई, अरे दोस्त से कहा पार्टी तो लगती है, तुझे पार्टी तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पार्टी देना पड़ेगी तेरी शादी की। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से जैसे ही मैं शमशान में जाता हूँ और डमरू बजाता हूँ, वैसे ही मेरे जितने पहचान वाले हैं ना सब आके कहने लगते हैं भोलेनाथ जी आपकी शादी में गए थे, हमको पार्टी दो, पार्टी दो। तो अब क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा पहले मुझे शमशान को लेकर चलो, फिर सोचा जाएगा। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही शमशान था। वो कौन सा शमशान था? जम के बोलते जाओ। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में एक ही शमशान था, वो शंकर भगवान का नंदन वन, काशी, वाराणसी। केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर का एक ही शमशान था।
स्कंद पुराण उठाकर देखिए, देवी भागवत उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, गर्ग संहिता उठाकर देखिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाकर देखिए। आप जितनी पुराणों को उठाकर देखेंगे और अगर आपके हाथ में काशी खंड लग जाए तो आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक ही शमशान। शिव जी कहते हैं मैं तुझे लेकर चलता हूं, मां मेरे पहचान वाले मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे भोजन के लिए, क्या करेगी? पार्वती जी कहती है आप जो आज्ञा करोगे मैं कर दूंगी। ठीक है, शंकर भगवान ले गए पार्वती जी को शमशान में। अभी तक कैलाश पर रहते थे मेरे भोलेनाथ, आज शमशान में पहली बार पहुंचे हैं पार्वती को लेकर। शिव आते थे पर पार्वती नहीं आई थी, पहली बार माता पार्वती शमशान में पहुंची, काशी में पहुंची। और जो पार्वती जी ने शमशान की रौनकता देखी, इसलिए पूरी दुनिया में जिंदा आदमी होली खेलता है, काशी में तो मुर्दे होली खेलते हैं। काशी में होली के दिन जितनी अर्थियां आती हैं जलने के लिए, जो शव आते हैं जलने के लिए, उन अर्थियों को लोग उठा के नाचते, डिस्को करते हैं। तुमने कभी मुर्दे को डिस्को करते देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं देखा ना, तो अगली बार होली खेलने काशी चले जाओ। जब होली में काशी पर जाओगे तो काशी में जो होली होती है, शमशान की होली, जहां पर अर्थी कंधे पर पड़ी रहती है और मुर्दे बंधे रहते हैं, और काशी के लोग मुर्दों के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि मेरा भस्मीधारी खेलता है, मेरा शिव। पूरी दुनिया में एक ही स्थान है, काशी वाराणसी, जहां शमशान में होली होती है और मुर्दा खेलता है। हमारे यहाँ तो मौत को भी उत्सव कर दिया साहब। हमारे यहाँ मृत्यु को भी उत्सव मनाया जाता है कि अगर मर गया ना, रोने की जरूरत नहीं है, मर गया ना, भजन की जरूरत है। पर हम उल्टे हैं। 10 दिन 15 दिन कोई भी मिलने आया और तुमने घूंघट डाल के मुआ करना चालू करा, और सब पूछते हैं कैसे मर गया, क्या हो गया था, अभी परसों तक तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था, फिर रो रो के बताए शाम को तो अच्छे थे, 4 रोटी भी खाई मक्का की, 3 कटोरी कड़ी पी गए, तो ना बताया। फिर रात को आवाज दी मेरे को, मैं उठ के गई, बाथरूम तक गए, वहीं पे प्राण छूटी गए, और ऐसी रो रो के बताए, जो 2-4 आई थी वो भी थोड़ी सी आंसू ढलका ले। कई करे भगवान, कई करे। ये गई, दूसरी आ गया, उसने भी बताना पूछ लिया, उसको भी बताया, फिर कोई आ गया, फिर बताया। ये बार बार बताने की जगह एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर लगवा लो। जैसे कोई पूछे बटन दबा दी और प्लेयर चालू हो गया कि 3 मक्का की रोटी खाई थी, 3 कटोरी खड़ी हुई थी, ऐसे निपट गए बस। किसी मरने वाले के यहाँ जाते हो तो ये नहीं जाकर पूछना कि मरा कैसा है, प्राण कैसे छूट गए, क्या हुआ था। दुनिया को मालूम है कि मर गया, दुनिया को मालूम है क्या हुआ था। जो आता है सामने प्रकट हो जाता है, सबको मालूम पड़ जाता है कि कैसे मरा था। मरने वाले के घर में जाना तो मरने का मत पूछना कैसे मरा था, मरने वाले के घर में जाना तो थोड़ी देर बैठकर सीताराम 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 गाना, तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी और जो सुनेगा उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। पर रीत अलग है ना। और बच्चा कुचा था तो वो उठाओ ना हो गया। तीसरे के दिन फोटो सामने रख दिया, लेडीज इधर बैठ गई, जेंट्स इधर बैठ गए घर के, और पूरे गांव के लोग आके सामने बैठते जाएं और बहुएं आपस में बात करती जाएं। कमलाबाई की बुआ मरी थी जब तो अपन पूरे गए थे, इसके यहाँ से तो अकेली आई है।
रामकिशन तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, उनका लड़का आया है भेरू। इनको जो मर गया उससे मतलब नहीं है, कौन उठाने में आया, कितनी गाड़ियां इकट्ठी हुई, कितने लोग एकत्रित हुए, कितने लोग मुंह दिखाने आए, इनको उससे मतलब है। उठाने का मतलब होता है कि जिस जीवात्मा के लिए उठावना रखा है, उस जीवात्मा के तीसरे दिन उसके सामने, उसके फोटो के सामने बैठकर भगवान नाम का भजन करना। उठाने का मतलब होता है कि जब आप भजन करेंगे तो परमात्मा इस जीव को उठाकर ले जाएगा तीसरे दिन, उसको उठावना कहा गया। तुम्हारे आने से, मुंडा दिखाने से, थोड़ी सी स्माइल दे देने से, 2 मिनट बैठकर चले जाने से, 4 बजे का उठावना पूरा करके जाने से उसको उठावना नहीं कहा जाता। 15 मिनट बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को धारण करने को उठावना कहा जाता है। पार्वती जी पहुंची शमशान में, शंकर भगवान के सामने सारे गण आके कहते हैं हमें भूख लगी है। पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने कहा पार्वती अब क्या करोगी? पार्वती जी कहती है मुझे एक रूप रखना है, आपके साथ में रूप रखना है। शंकर जी ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती है आज मुझे अन्नपूर्णा बनना है, अन्नपूर्णा बनना है। पूरी दुनिया में शंकर जी के मंदिर में पार्वती बैठती है, केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पार्वती जी की जगह अन्नपूर्णा बैठती है। पूरे विश्व में पार्वती जी शंकर जी के मंदिर में रहती है, पर केवल एक विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ की भूमि, जहां शंकर विश्वनाथ बैठे हैं, उस भूमि पर शंकर जी के साथ में मां पार्वती नहीं, शंकर जी के साथ माता अन्नपूर्णा बैठती है। पूरी दुनिया में पार्वती की मूर्ति रखाती है शंकर जी के साथ में, शिवलिंग के साथ माता पार्वती बैठती हैं, पर केवल विश्वनाथ की धरा पर काशी में शंकर जी के साथ में अन्नपूर्णा बैठती है। क्योंकि ये शमशान में बैठी हूं, कोई भूखा ना रहे। इस विश्वनाथ तुम्हारा नाम है और विश्वनाथ किसी को अनाथ छोड़ दे ये हो नहीं सकता। अन्नपूर्णा साथ देती है शंकर भगवान का। शंकर जी ने कहा अन्नपूर्णा मृत्यु लोक में तुम अन्नपूर्णा बनकर पैदा होगी, तुम्हारा अन्नपूर्णा का अवतार होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अन्नपूर्णा जी ने कहा प्रभु बोलिए। शिव कहते हैं अन्नपूर्णा जिस दिन तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा हो जाएगा इस पृथ्वी पर आते से ही, उसके बाद में पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई रहे, चाहे जंगल में जाकर रहे, भोजन की व्यवस्था तुमको करना पड़ेगी। अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करो, अगर कोई 7 ताले में भी बंद हो जाएगा तो भी भोजन की अन्नपूर्णा उसको 7 ताले के अंदर खिलाकर आए। 7 ताले में भी अगर कोई बंद हो गया तो अन्नपूर्णा उसको भोजन कराने जाती है। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है, कोई साधारण नहीं है शंकर के प्राणों में रहने वाली मां पार्वती। क्या दें हम शिव को? भगवान शंकर ने क्या मांगा आपसे? किसी भी मंदिर में जाओगे आपको कुछ पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या दोगे? शंकर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप क्या दोगे। शिव तो कहते हैं कि मेरी बेलपत्र चढ़ी हुई धोकर तू मुझ पे चढ़ा दे, बहुत है। मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। परशुराम भगवान ने बार बार भगवान शंकर से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूं, क्या दूं मैं आपको गुरु दक्षिणा में? भगवान शंकर ने कहा मुझे दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, गुरु दक्षिणा तो लेना पड़ेगी, आप मेरे गुरु, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। परशुराम भगवान के गुरु भगवान शंकर जी करें मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं, आपको लेना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा परशुराम जी आपने मेरी विद्या पर विश्वास करा, इसलिए आपने कई बार विजय प्राप्त करी। सुन लो रायसेन वालों, आस्था पर कथा सुनने वालों और यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनने वालों,
सावधानी से सुनना शंकर के वचन परशुराम के चरित्र में। भगवान परशुराम जी के सामने भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि सुनो परशुराम जी, मैंने जो